अच्छा भाई, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल करने से पहले जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ना है, क्योंकि वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 यानी कि 1.1 और वर्क एग्जाम्पल नंबर 2, बेटा जिस टॉपिक का नाम है ना, यानी कि वर्क एग्जाम्पल नंबर 1.1 और वर्क एग्जाम्पल नंबर 1.2, बेसिकली दो टॉपिक इसमें आएंगे। एक होता है मेरे पास बेटा जिसका नाम है एटॉमिक नंबर, और दूसरे को हम नाम देते हैं किसका, बताओ बेटा, मास नंबर। अब ज़रा गौर से देखते जाना, सारी चीज़ें बहुत आसान है। एटॉमिक नंबर से मुराद होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या मुराद है? मास नंबर से मुराद होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो भाई ये डेफिनेशन है। मास नंबर को दिखाते हैं किससे, बताओ बेटा, किससे? ए से। और एटॉमिक नंबर को दिखाते हैं किससे? अब मैं तुम लोगों को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा मैंने बोला मेरे पास ये एक एटम मौजूद है, इसके पास 5 प्रोटॉन है, इसके पास 5 न्यूट्रॉन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब होता है क्या है, किसी भी एटम के अंदर जितनी तादाद प्रोटॉन की होती है, जितनी तादाद किसकी होती है? अब मुझे बताओ इस एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी है टोटल? तो 5 है। तो जितनी तादाद प्रोटॉन की होती है ना बेटा, वही कहलाता है मेरे पास, क्या बताओ बेटा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे दिखाता हूँ मैं? जेड से। एटम के अंदर जितनी तादाद प्रोटॉन की होती है वही मेरे पास क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। अगर मैं बोलूँ बेटा कहीं पे एटॉमिक नंबर, मैंने बोला भाई एटॉमिक नंबर मेरे पास है 10, तुम लोग ध्यान में चलना चाहिए। सर आप बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर 10 है, एटॉमिक नंबर से क्या मुराद होता है? एटॉमिक नंबर से मुराद होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 10। देखो मैंने जब एटॉमिक नंबर बोला ना, तुम लोग को ध्यान में चलना चाहिए सर नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है। अब मैं दूसरा जुमला बोल रहा हूँ भाई, मैंने बोला भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन 15 है, तुम लोग बोलोगे सर अब नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, यानी कि ये मेरे पास क्या है? एटॉमिक नंबर। तो सवाल में कंफ्यूज करेंगे, कभी कभार एटॉमिक नंबर दे देंगे, बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, कभी कभार नंबर ऑफ प्रोटॉन दे देंगे, बोलेंगे क्या है बताओ बेटा, एटॉमिक नंबर क्या है। बेसिकली एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? सेम। जितना एटॉमिक नंबर है उतनी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने क्या है मेरे पास? एटॉमिक नंबर। जैसे मैंने पहले वाले जुमले में, अगर गौर से देखो, पहले वाले जुमले में मैंने बोला एटॉमिक नंबर 10 है, तो बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? तुमने बोला कि सर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जितना एटॉमिक नंबर है उतने क्या होंगे मेरे पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि ये भी कितने होंगे? 10। ऐसे मैंने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन 15 है, तो एटॉमिक नंबर भी कितने होंगे बताओ बेटा? 15। बात समझ में आ रही है? एटम के अंदर जितनी तादाद प्रोटॉन की होती है वही मेरे पास क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। जैसे बेटा मैंने एक और एटम बना दिया, एक और एटम बना दिया भाई, और बहुत छोटा बना दिया, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दीजिए। न्यूक्लियस ऐसा बहुत छोटा होता है, भी RDT डायग्राम बना दिया बस समझने के लिए। 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं पूछ रहा हूँ बताओ बेटा इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटम के अंदर जितनी तादाद प्रोटॉन की होती है वही मेरे पास क्या कहलाता है? बात समझ में आ गई? अब मैं पूछ रहा हूँ बताओ, ये पहला वाला एटम है, इसका एटॉमिक नंबर तो मैंने बता दिया, ठीक है, हुआ है चार्ज पे लगा हुआ नहीं है। एक मिनट रुकना बेटा, इस चेयर को थोड़ा आगे करो, आगे करो, खुद एडजस्ट कर देना। एक मिनट, क्योंकि अगर बैटरी लो हो गया ना तो ऑन नहीं हो गया। सही, खैर हम कहाँ पे थे? तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बताओ बेटा? 5। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 5। अब देखो 5 क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी थी? 5। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही मेरे पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर होता है वही मेरे पास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये बात समझ में आई? क्लियर है? एक दो दफ़ा बोल दो कि अगर आ गई है तो भाई आवाज़ तो निकाल लो, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है बताओ बेटा? मास नंबर। अब मैं पूछ रहा हूँ पहले वाले एटम का, ये वाले एटम का मास नंबर कितना होगा? मास नंबर से मुराद होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। बेटा मुझे बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम मिला के कितना बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम मिलाओ जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, 10। तो इसका मास नंबर कितना आएगा? 10। बेटा इसका मास नंबर कितना आएगा?
दूसरे वाले आइटम का बोलो ना बेटा। मास नंबर से क्या मराद है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा प्लस करो ना इन दोनों को, आंसर कितना आएगा? 40। सही है। तो आसान से अल्फाज में बता रहा हूँ, दोबारा से देख लेना ज़रा गौर से। एटॉमिक नंबर बोलूँ या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलूँ? बात क्या है बताओ बेटा, एक ही है। मैंने बोला एटॉमिक नंबर इतना है, यानी कि तुमने बोलोगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने हैं। या अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने हैं, तो तुम बोलोगे सर एटॉमिक नंबर इतना है। बात समझ में आ रही है? जैसे कहीं पे लिखा हुआ आ जाए, दोबारा से सुन लो। एटॉमिक नंबर मैंने बोला भाई 50 है, तुम लोग बोलोगे एटॉमिक नंबर 50 है। मेरे ध्यान में चलना चाहिए कि भाई एटॉमिक नंबर से क्या मुराद होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 50। सही है, बात समझ में आ गई। ये बात याद रखना, कभी एटॉमिक नंबर दे के नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछेंगे, कभी नंबर ऑफ प्रोटॉन दे के एटॉमिक नंबर पूछेंगे, तो क्लियर रखना। और मास नंबर क्या होता है बताओ बेटा? मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या बताओ बेटा? सम। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर एक एटम है ना, इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख लो। जैसे मेरे पास एक एटम आ गया कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ बेटा? 6। मास नंबर कितना होता है? 12। ऊपर जो लिखा होता है वो मास नंबर, जो नीचे लिखा हुआ एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है? अभी मैंने 4-5 दफ़ा एक बात बोली, एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है? नीचे जो लिखा हुआ था वो एटॉमिक नंबर होता है, इससे क्या मुराद है बेटा? एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बोलो ना नंबर ऑफ प्रोटॉन, सारे क्यों नहीं बोल लो? एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 6 है। अगर एक एटम होता है ना, एटम खुद होता है न्यूट्रल। एटम अगर न्यूट्रल होता है ना, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं बताओ बेटा? प्रोटॉन। ये पूरा टॉपिक पढ़ा हूँ, गौर से सुन लो क्या बात बता रहा हूँ। एटम खुद कैसा होता है? न्यूट्रल। इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं मेरे पास? प्रोटॉन। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं बताओ बेटा? मैंने बोला प्रोटॉन 6 हैं। अगर ये एटम है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर ये जो नीचे होता है ना, ये एटॉमिक नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर से हमारा इसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 6। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एटम खुद कैसा होता है? एटम खुद कैसा होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल तभी होगा जितने पॉजिटिव चार्ज हो उतने कैसे चार्ज होंगे? नेगेटिव। अब तुम लोग बोलोगे सर न्यूट्रॉन निकालने का तो तरीका आपने बताया ही नहीं। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से क्या करा देंगे? माइनस। ऊपर वाला क्या होता है? मास नंबर। नीचे वाला क्या होता है? एटॉमिक नंबर। 12 में से 6 को माइनस करो, आंसर कितना आएगा? एक और देखो, बात को समझ लो ताकि ना बात क्लियर हो जाए बेटा। सही है। अब मुझे बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ। अब देखो, एटॉमिक नंबर 7 है ना, इससे क्या मुराद होता है? प्रोटॉन 7 है, क्योंकि ये एटम में कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे बताओ बेटा? इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा Z लिख रहा हूँ, ये भी 7 और ये भी क्या होंगे? 7। न्यूट्रॉन कैसे निकालूंगा? ऊपर में से नीचे को क्या कर दूंगा? आंसर कितना आएगा? 7। बेटा अगर चार्ज होगा तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, अभी करा देते। अच्छा सवाल है, अभी करा देते। वो एटम नहीं होता, वो आयन बन जाता। अगर चार्ज होता है ना बेटा, वो एटम नहीं होता, वो आयन बन जाता है। ठीक है, मैं एटम की अभी बात करूँ, फिर आयन का करा देता हूँ। ऊपर में से नीचे को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा आगे बात बताओ बेटा? नंबर ऑफ। सही है। अब ऊपर वाले नंबर क्या होता था? मास नंबर। नीचे वाला नंबर क्या होता था? अगर मैं बोलूँगा न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तुम लोग बोलो सर ऊपर में से नीचे को माइनस कर देंगे। सर ऊपर वाली वैल्यू को किससे माइनस कर दो? नीचे वाली वैल्यू से। बुक वालों ने फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसको ऊपर नहीं बोल रहे, उसको बोलते हैं मास नंबर। जिसको किससे दिखाते हैं? ए से। नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। जिसको किससे दिखाते हैं? जेड से। तो हमारी बुक में एक गलत फॉर्मूला बना हुआ है, हमारी बुक में एक गलत फॉर्मूला बना हुआ है, जो कि ऐसे लिखा हुआ है, देखो जरा गौर से। Z बराबर है, पता नहीं किस तरीके से लिखा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो देख लेना, ये 3 नंबर है। अब देखो भाई, ये बता भी दिया, इसको 3 तरीके हैं लिखने के। देखो, ये माइनस का Z है, उधर आके किसका हो जाएगा? A बराबर है Z प्लस स्मॉल n लिख दो, कैपिटल n लिख दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और A बराबर है किसके बताओ बेटा? Z प्लस, ये माइनस का था बेटा, उधर आके किसका हो जाएगा? प्लस। तो
तो जो ऊपर में से नीचे को माइनस करा रहा हूँ ना, बेसिकली बेटा मैं करके आ रहा हूँ, मास नंबर को माइनस करा रहा हूँ किससे बताओ बेटा, एटॉमिक नंबर से। तो सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं, पूरा टॉपिक समझा दिया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी समझा दिए। तो नीचे वाला नंबर क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से क्या मुराद होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये याद रखना है, एटॉमिक नंबर से मुराद होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर से मुराद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, माइनस मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देते हैं, माइनस। सही है, ऊपर में से नीचे को जैसा मैं पढ़ा रहा था वो तो मैंने अपनी आसानी के लिए बोला हुआ, ठीक है। अभी एक सवाल आ गया था, सर चार्ज आ जाएगा तो क्या करेंगे। भाई ये कैल्शियम है, ज़रा गौर से देखो, तुम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, आप लोगों को बॉन्डिंग के बारे में पता है तो आपको पता होगा। किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो एटम नहीं रहता, वो कन्वर्ट हो जाता है किसके ऊपर बताओ बेटा, कैटाइन। कैटाइन से मुराद होता है इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लॉस। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है बताओ बेटा, अब ज़रा गौर से पढ़ना, ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना, उसके ऊपर चार्ज आता है +1। अगर एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, चार्ज कितना आएगा, +2। अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, चार्ज कितना आएगा, +3। +1 को सिर्फ प्लस करके भी दिखाते हैं, ये बात याद रखना, सिर्फ प्लस आएगा। और +2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस। 3 इलेक्ट्रॉन देखते हो तो उसका वैसे लिखते हैं, प्लस प्लस प्लस, इस तरीके से भी दिखाया जाता है। और अगर कोई भी एटम एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज तब आता है जब वो एटम से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बताओ बेटा, एनाइन के ऊपर। एनाइन से मुराद होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, गेन। बेटा इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो -1, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो -2, 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो -3। इसी तरीके से माइनस 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 और माइनस। एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज से क्या मुराद है, उतने इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं बोलो बेटा, लॉस। एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज से क्या मुराद है, उतने इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, गेन। जैसे नॉर्मल जो तरीका होता है ना, पहले वो निकालो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं बराबर। अगर प्लस साइन आएगा ना, प्लस से क्या मुराद है, देखो लिखा हुआ है, प्लस साइन से क्या मुराद हुआ है, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस। प्लस साइन से मुराद है इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस। अगर मैं बोलूँगा पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, एटम के ऊपर चार्ज +2 आ गया, तो हम लोग बोलोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन ही लिखेंगे आप, 6 में से 2 चले गए। देखो जैसे मैंने बोला कैल्शियम नॉर्मल ये रहा, मैंने बोला कैल्शियम +2, पहले मैंने नॉर्मल एलिमेंट दे दिया, मैं बोल रहा हूँ +2 का मुझे बताओ। अब जरा गौर से देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम लिखा, मगर ये एटम नहीं है, दूसरा वाला। जरा गौर से देखो, मैंने इसके ऊपर चार्ज लगाया हुआ, अगर तुम लोग को दिख रहा है तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा, ज़रा मुझे बताओ इसमें सिंपल तरीका लगाओ, नीचे वाला क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से क्या मुराद होता है, तो प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, 20। अगर ये एटम है, कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होंगे बेटा, मुझे बताओ न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, ऊपर में से नीचे को माइनस करके। ऊपर वाला नंबर होता क्या है बेसिकली, मास नंबर। नीचे वाला क्या होता है बताओ बेटा, एटॉमिक नंबर। ऊपर में से नीचे को माइनस करो, 40 में से 20 को माइनस करो, आंसर कितना आएगा। अब बेटा इसमें पता क्या करो, सिंपल तरीके से पहले उतार दो। तुम लोग बोलोगे सर प्रोटॉन 20 थे, इलेक्ट्रॉन भी 20 थे, न्यूट्रॉन भी कितने बताओ बेटा, 20, क्योंकि मैं पहले तो कर चुका हूँ ना कैल्शियम का। मगर तुम लोग बोलोगे सर एक चीज़ इसमें ऐड हुई है, क्या चीज़ ऐड हुई है, +2। +2 से क्या मुराद होता है, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, लॉस। पहले कितने थे, पहले नॉर्मल तरीके से जो था 20 और 40 जैसे निकालते हैं, मैंने निकाल दिया। तुम लोग बोलोगे सर अब 20 नहीं आएगा इधर, 20 थे पहले जब कोई चार्ज नहीं था, जब कोई चार्ज नहीं था ना तब तो 20 थे। अब तो भाई चार्ज आ गया, अब तो चार्ज आ गया +2, यानी कि पहले 20 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, प्लस चार्ज से मुराद होता है इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो कितने बचाएंगे, 28। भाई कितने भाई, प्लस से मुराद होता है उतने इलेक्ट्रॉन चलेगा, प्लस से मुराद है उतना माइनस कर, प्लस से मुराद है उतने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो पहले 20 थे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो कितना आएगा, प्लस नहीं करेंगे ना। प्लस से क्या मुराद है बेटा, बात को समझो ना, आप बात को समझ ही नहीं रहो। प्लस तब दिखाते हैं जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, लॉस से मुराद है दे दिया, सही है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ प्लस है, कर माइनस है, उल्टा चलेगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या एक और एग्जांपल दे दूं, इधर देखो,
अब बेटा मुझे बताना तुम लोग गौर से, तो नॉर्मल तरीका क्या होता है? नॉर्मल तरीका मुझे बताओ। एटॉमिक नंबर 11 है तो यानी कि प्रोटॉन 11 है, कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। पहले सिंपल तरीका लिख दिया करो। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? माइनस करोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 12। इसका भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लो। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? इलेक्ट्रॉन पहले सबसे पहले देखा करो ये एटॉमिक नंबर होता है, इससे मुराद होता है प्रोटॉन। अब मुझे बताओ न्यूट्रॉन भी कितने आएंगे? बताओ बेटा, न्यूट्रॉन भी कितने आएंगे? 12। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद आने कितनी चाहिए थी? वैसे तुम लोग बोलोगे सर अगर एटम है ना तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। 11 जहन में चलना चाहिए, 11 है। मगर इधर आ गया +1, प्लस से मुराद है इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो पहले 11 थे, अब कितने हो गए होंगे? बात आई समझ में? बात आई समझ में? इससे मुराद है इसने इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने इतने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो नॉर्मल की जितनी तादाद थी, नॉर्मल तादाद उतनी होती है जितनी प्रोटॉन की तादाद होती है। जहन में चल रहा था 11, मगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बोलो बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या हुआ? 10 होगा। अब ये एटम नहीं रहा, अब ये एटम नहीं है। क्यों एटम क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम नहीं है। अब एटम न्यूट्रल नहीं रहा, तो एटम न्यूट्रल नहीं रहता तो हम इसको आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन। ये मैंने पढ़ाया हुआ है NaCl की एग्जाम्पल में, Na एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो ज़रा डायग्राम जाके देखना, लास्ट शेल हट गया था उसमें, था लास्ट शेल 2 8 और एक था, एक शेल हट गया था उसमें। सही है। अब आओ ज़रा, तुम लोगों ने बोला था ना माइनस का, तो माइनस का भी कराऊंगा। बेटा वो अरमीन क्यों नहीं आ रही? पता नहीं। अच्छा इधर देखो बेटा, अब देखो मैंने नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज -3 आ गया। अब देखो और देना है, पहले मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने आएंगे? बेटा इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन नहीं लिखता सबसे पहले, ये जिससे बना हुआ प्रोटॉन। अब देखता हूँ एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे? बताओ बेटा। न्यूट्रॉन कैसे निकालता हूँ? ऊपर में से नीचे को माइनस करके। बेटा मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यकीन करो इसमें बहुत सारे टॉपिक होगा, ठीक है? मैंने बहुत डिटेल नहीं बढ़ा दिया इसको। मुझे बताओ बेटा प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी? 7। न्यूट्रॉन चार्ज आ जाए ना तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लिया करो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। न्यूट्रॉन कितना आएगा? 7। जब चार्ज आता है ना, फर्क सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ता है। तुम लोग बोलोगे सर 7 होने चाहिए थे अगर ये एटम होता, 7 होने चाहिए थे अगर क्या होता है? ये एटम। मगर इसके ऊपर तो -3 आ गया, यानी इसने इतने इलेक्ट्रॉन क्या करें? प्रोटॉन 7 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होते हैं, मगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो आंसर कितना आएगा? बात समझ में आ गई? नहीं आई? हाँ ये वाला बेटा इतना आसान तो था। आयशा बेटा समझ में आई आपको? अरे भाई सब चीज़ कहानी बता दी, बोलो 10 क्यों आ गया? पहले मुझे बता नॉर्मल तरीका क्या? तुम लोग क्या बोलोगे? 7 7 और 7 ऐसे ही बोलोगे? -3 लिखा हुआ है, -3 से क्या क्या मुराद है? गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे? पहले कितने थे? पहले कितने थे इसके बाद? 7। 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, कितने बन जाएंगे? माइनस से मुराद है प्लस करने, प्लस से क्या मुराद है? सिंपल अल्फाज में अगर मैं बोलूँ तो 2 एग्जाम्पल और करा रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। जब कर दिया लंबी तो भाई कर दो। बात समझ में आ गई? सिर्फ लास्ट 2 एग्जाम्पल करा रहा हूँ, सिर्फ लास्ट 2 एग्जाम्पल करा रहा हूँ बेटा, इसको थोड़ा गौर से देखो। प्लस वाले समझ में आ गए ना, माइनस वाले करा देता हूँ। अब मुझे बताओ क्या हो गया? ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 आता है, अमूमन आमतौर पे -2 आ रहा होता है। बेटा नॉर्मल तरीका पहले करो, उसके बाद करना। पहले मुझे बताओ क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे सर 8 8 और 8, इधर किसी को भी मसला? -2 से क्या मुराद होगा? इतने इलेक्ट्रॉन क्या हुए? 8 थे, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, कितने हो गए? माइनस से मुराद है प्लस करना, प्लस से क्या मुराद है? इसको जरा 2 दफ़ा देख लेना और से, और 1.5 की स्पीड से देखना, तो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है बेटा? बार बार बता रहा हूँ, और नहीं बोला ना अभी पढ़ाते वक्त मैं बताऊँगा तुम लोगों को।
एटॉमिक नंबर से क्या मुराद होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मास नंबर से क्या मुराद है? मास नंबर से क्या मुराद होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। एक फॉर्मूला याद रखना कि भाई एटॉमिक नंबर को किससे दिखाते हैं, जरा गौर से देखो, जेड से। और मास नंबर को किससे दिखाते हैं? ए से। एक फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया, क्या पढ़ाया था? ए बराबर है जेड प्लस, ए बराबर है जेड प्लस, देखो ए से लेकर जेड तक आ गया, ए इज इक्वल टू जेड। सिर्फ एक याद रखना है, ऐसे याद रखो, ए इज इक्वल टू जेड प्लस। सही है। ए से क्या मुराद है बेटा? ए से क्या मुराद है बेटा? ए से क्या मुराद है? मास नंबर। जेड से क्या मुराद है? बोलो बेटा, एटॉमिक नंबर। एन से क्या मुराद है? बोलो बेटा, न्यूट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। याद रखना, एटॉमिक नंबर से मुराद है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर से क्या मुराद होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। सही है, याद रखना, बता रहा हूँ। एटॉमिक नंबर को किससे दिखाएंगे? जेड से, और मास नंबर को ए से। एटॉमिक नंबर क्या है जल्दी बताओ? एटॉमिक नंबर से क्या मुराद होता है? और उसको दिखाते किससे? जेड से। मास नंबर से क्या मुराद होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, और उसको दिखाते किससे? ए से। सही है। अब आओ जरा सवाल पढ़ो, इतना आसान लगेगा ना सवाल, तुम लोग बोलोगे सर ये कोई सवाल होता है? बोले इफ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। जरा गौर से देखो बेटा, बुक छोड़ दो बेटा, पूरा तो लिखा हुआ है, इधर देख लो ना। मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? तुम लोग के जहन में कुछ चल रहा है यार, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, ये क्या चीज़ 11 हो सकती है? एटॉमिक नंबर 11, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही मेरे पास क्या होंगे? एटॉमिक नंबर। बोल रहा है एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? बोलो बोलो, 12। बोले फाइंड आउट से एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर आ देता है, मास नंबर। ठीक है, दो चीज़ें मालूम करनी है, एटॉमिक नंबर, वैसे एटॉमिक मास अलग होता है, बताऊंगा क्या होता है। अभी लिखा हुआ है एटॉमिक मास, याद रखना, एटॉमिक मास अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम वाले चीज। कोई बच्चा बता सकता है एटॉमिक नंबर से क्या मुराद होता है? जेड। एटॉमिक मास उसी दिखाएंगे मास नंबर से। बेटा मुझे बात बताओ, जब मैं सॉल्यूशन में आऊँगा तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिखूंगा एटॉमिक नंबर की। मैं बोलूँगा एटॉमिक नंबर बराबर किसके होता है? बताओ बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। सही है, तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर आएगा? बताओ बेटा, एटॉमिक नंबर किसके बराबर आएगा? जितने क्या होंगे बेटा मेरे पास प्रोटॉन, क्योंकि डेटा के अंदर, सवाल के अंदर बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद गिवन थी, और वो कितनी गिवन थी? कितनी गिवन थी? 11। तो बेटा मुझे पहले से ही पता था कि अगर एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है तो एटॉमिक नंबर पे कितना आएगा? बात समझ में आ गई? कोई मसला लग रहा है? नहीं तो बात होगा सर इस तरीके से लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर को दिखाते हैं जेड से। तो बोलो बात नहीं करो रही, तो राशि बेटा इधर देख लो ना। एटॉमिक नंबर से बेटा क्या मुराद होता है? एटॉमिक नंबर से क्या मुराद होता है? 10 दफ़ा मैं एक चीज़ बोल चुका हूँ, तुम लोग बेटा अगर रिपीट कर दो तो अच्छी बात है। एटॉमिक नंबर से क्या मुराद होता है? यही होता है, यही होता है। इसको एक और तरीके से लिख दिया गया, एटॉमिक नंबर को दिखाते हैं जेड से। तो मैं बोलूँगा बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद तो गिवन थी डेटा के अंदर, कितनी थी? 11। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही मेरे पास क्या होता है? बोलो बेटा, एटॉमिक नंबर। अब तुम लोग बोलोगे सर एक चीज़ तो मालूम हो गई। इसको करने के दो तरीके, दोनों तरीके मैंने लिख दिए हैं। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो वर्डिंग में, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें मैंने करा क्या? इसमें मैंने सिर्फ एटॉमिक नंबर की जगह क्या लिख दिया? जेड, क्योंकि एटॉमिक नंबर को दिखाते हैं हम जेड्स। बेटा दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से मुराद है मास नंबर। मुझे बता सकते हो कि बच्चा मास नंबर से क्या मुराद होता है? ए तो मुराद होता है, ए मालूम करना है। मगर मास नंबर से मुराद क्या होता था? किसका सम? प्रोटॉन गिवन है, न्यूट्रॉन गिवन है। डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, 11 + 12 23। 11 + 12, मगर बताओगे कैसे? तुम लोग यही नहीं लिखोगे सर आपने तो पढ़ा दिया था एटॉमिक मास बराबर किसके होता है? बताओ बेटा, आपने पढ़ाया था यह बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बेटा ज़रा गौर से देखना, एटॉमिक मास
नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद कितनी है, न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है? आंसर चल रहा है मेरे ध्यान में, देखो 11 और यही थी ना डेफिनेशन, यही थी ना डेफिनेशन। एटॉमिक मास का आंसर कितना आएगा? एटॉमिक मास ये रहा और एटॉमिक नंबर ये रहा। अब बेटा ये पता है कौन सा एटम है? ये एक ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक मास को दिखाते हैं ऊपर 23 और एटॉमिक नंबर कितना है 11। पता ही कौन सा एटम है? सोडियम। पढ़ा चुका हूँ, ऊपर जरा जाके देखो, ऊपर जरा जाके देखो। सोडियम कराया है, सोडियम कराया यार। एक तो मेरी आईसाइट वीक है, कर्सर कहाँ चले गया, कर्सर कहाँ चलेगा, कर्सर कहाँ चलेगा? ये देखो, ये देखो, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर कितना 23। सही है, बात आई समझ में, बात आई समझ में? अच्छा इसको करने का एक और तरीका जरा गौर से देखो, तरीका बता। देखो टॉपिक इतना आसान है, मुझे नहीं पता बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं इसमें। सिर्फ डेफिनेशन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए हुए थे, मेरे जहन में चलना चाहिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए हुए हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर बोले या एटॉमिक मास बोले निकल जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है, यानी कि मेरे जहन में चल रहा है क्या गिवन है? एटॉमिक नंबर। सिर्फ डेफिनेशन याद रखो तो पूरी कहानी आसान है, ठीक है? ये गोल्ड आ गया। अब देखो दो पार्ट थे, दोनों पार्ट मैंने करा दिए, कोई बात नहीं, सही है, दोनों पार्ट करा दिए। अच्छा इसको करने का एक और तरीका है, बुक वाला तरीका भी करा दो ना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा खैर मैं तुम्हारे ऊपर आता हूँ अभी। खैर अच्छा बेटा, एटॉमिक मास से क्या मुराद है? एटॉमिक मास से मुराद है मास नंबर। एटॉमिक मास से क्या मुराद है बताओ बेटा? बेटा मास नंबर को किससे दिखाएंगे? मास नंबर को दिखाते हैं किससे, कोई बता सकता है? ए से। बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या मुराद होता था? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या मुराद होता था? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को किससे दिखाते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किससे दिखा सकते हैं बताओ बेटा? देखो बेटा ये जो है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन से मुराद क्या होता है? एटॉमिक नंबर, जिसको किससे दिखा सकते हैं बताओ बेटा? जेड से। इसको लिखने का एक और तरीका है जो बुक में फॉर्मूले से हुआ है। मैंने तो डेफिनेशन बता दी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करो एटॉमिक मास निकल जाएगा, और आसानी से निकल गया। मगर बुक वालों ने एटॉमिक मास को दिखाते हैं ए से, तो ए से दिखाया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है क्या है? एटॉमिक नंबर, उसको किससे दिखा दिया? जेड से। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किससे दिखाते हैं? एन से। तो बेटा जो मैंने वर्डिंग में लिखा हुआ है ना, वो मैं फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, क्योंकि मीनिंग तो सेम है ना। तो बेटा एटॉमिक नंबर से क्या मुराद हो गया बताओ बेटा? ये ना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से क्या मुराद होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे? 11। और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है बताओ बेटा? 12। आंसर देखो अभी भी वही आएगा, 20। तो बताओ बात समझ में आई? इसको ज़रा दोबारा से देखोगे ना, रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, मैंने बहुत वाज़े तौर पे सारी चीज़ें बता दी है। फॉर्मूला भी बता दिया है मैंने, वर्डिंग से भी बता दिया है मैंने, डेफिनेशन भी बता दी है मैंने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। बात समझ में आ गई? सही है, सबको समझ में आ गई है कैसे करा बेटा मैंने ये वाली चीज़? ठीक है राइट बेटा, इधर देखो। अच्छा अब मोहम्मद अहमद बेटा, अब अगले सवाल से आप आओगे। आपने बेटा बहुत बड़ा लॉस कर दिया, आप रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है? समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? और कोशिश करो, बस यही पूछना चाह रहा था, बस कोशिश करना है कि मेरी क्लास में टाइम में आ जाओ। यार ये कर्सर किधर से आता है? एरो से। मैं ज़रा सवाल को बेटा बड़ा कर लूँ। एक ही करा, एक करा, सही एक करा। देखोगे ना उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। अच्छा अब जरा गौर से देखो, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता तुम अभी आए हो, एक बात दोबारा बता रहा हूँ, भूलना नहीं। एटॉमिक नंबर से क्या मुराद होता है? अभी भी देखो, सौ के बता रहे हो, सौ के बता रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे सारे भाई? जब मैं 50 दफ़ा बोल चुका हूँ तो तुम लोग बोल दो ना यार एक दफ़ा। एटॉमिक नंबर से क्या मुराद होता है? और इसको दिखाते किससे हैं? मास नंबर से क्या मुराद होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। और इसको दिखाते किससे हैं?
सिर्फ यही बात मैंने बताई है, पूरे आधे घंटे से यही बात चल रही है कि ये चीज़ होती है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर है जेड प्लस, तुम लोग बोलोगे सर ए तो बता दिया आपने एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर है, ए क्या है? एटॉमिक नंबर है। अबे यार पूरा लिखा हुआ है यार, महासंबर है। ए से क्या मुराद है? महासंबर। जेड से क्या मुराद है? एटॉमिक कहाँ से बोल सकते हैं? महासंबर। अच्छा भाई ये है महासंबर, ये क्या है? एटॉमिक नंबर। और ये क्या है? इसके बारे में नहीं पता है अहमद, तुम्हें नहीं पता होगा, मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने बता दिया। सही है। ए से क्या मुराद है? महासंबर। जेड से क्या मुराद होता है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर से क्या मुराद होता है? बस याद रखना, बार बार यही बात बता रहा हूँ। सही है। छोटा सा न्यूमेरिकल है, डेफिनेशन याद नहीं होती तो कंफ्यूज होते रहते हो। अब इसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन, बोल रहे नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम करो। कोई बच्चा बता सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या मुराद है? क्या मालूम करना है? जेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकता हूँ और जेड भी लिख सकता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट किसको करता है? बोलो बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट किसको करता है? एटॉमिक नंबर। दोनों सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलूँ या एटॉमिक नंबर बोलूँ, दोनों क्या है? सेम। एंड न्यूट्रॉन, भाई दो चीज़ें मालूम करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं मालूम करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं मालूम करो। नंबर ऑफ प्रोटॉन से अगर आसान अल्फाज में बोलूँ तो क्या मालूम करना है? जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से आसान अल्फाज में बात करूँ तो क्या मालूम करना है? बोल रहे हैविंग ए बराबर है किसके? और जेड बराबर है किसके? बताओ बेटा। तुम लोगों ने बोला सर ए से क्या 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 मुराद होता है? वाह 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 अहमद। ए से क्या मुराद होता है? और मास नंबर से क्या मुराद होता है? देखो लिखा हुआ है, भूल गए तुम। मास नंबर से क्या मुराद होता है? देखो सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, थोड़ी सी चीज़ है, देखोगे समझ में आ जाएगी। सही है। और जेड है, जेड से क्या मुराद होता है? एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर यानी कि जेड है क्या? जेड बेसिकली क्या है बताओ बेटा? अच्छा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्या होते हैं? बराबर। मैं आया पहले पार्ट, भाई मुझे दो पार्ट मालूम करना है, एक मालूम करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक मालूम करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहले पार्ट में जब मैं आया मैंने बोला यार मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम करना है, और मेरे पास लास्ट में गिवन करा हुआ है जेड। जेड से क्या मुराद होता है बताओ बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या क्या कैसे लिखूंगा? देखो इस तरीके से। तुम लोग बोलोगे सर हमें मालूम करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या मुराद होता है बताओ बेटा? अरे भाई आ गया बंदा, आ गया। कैसी करूँ सीधी सीधी बात बताओ। मैंने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है किसके? बताओ बेटा, एटॉमिक नंबर के। अभी तुमसे पूछता हूँ, नहीं वो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, तुम कंफ्यूज हो गए। वो तुमसे टेढ़ी बात करो, तुम सीधी बात करो, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। अच्छा पहले 1 मिनट रुको, ताकि मैं सेंटेंस कंप्लीट करूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा सेंटेंस लेता हूँ और तुम्हारे आंसर का जवाब देता हूँ पूरा। सही है। इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। सही है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है बताओ बेटा? और एटॉमिक नंबर गिवन है कितना? एटॉमिक नंबर कितना गिवन है? तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही क्या होगा बताओ बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। वो सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि एटॉमिक नंबर दे दिया, एटॉमिक नंबर दी थी कितना बताओ बेटा? 20। एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 20। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप लोगों को पता है कि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। सही है। उसने एटॉमिक नंबर दे दिया 20, और सबसे पहले पार्ट में क्या पूछे? हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कॉमन सेंस की बात है, जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। बात समझ में आई अहमद? तो तुम क्या बोल रहे थे? सीधी सीधी मुझे बताओ, तुम क्या कहना चाह रहे थे? घुस गई है ना? ये बात समझ में आ गई? मैंने सही लिखा है ना ये? अगला बताओ, नंबर ऑफ
अच्छा, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए बराबर होता है किसके बताओ बेटा, ए बराबर होता है किसके बताओ बेटा, बेटा ए और जेड की वैल्यू गिवन है, ए और जेड की वैल्यू गिवन है बेटा, मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू कितनी है, क्या मालूम करना है, प्लस का उधर आके किसका हो जाएगा। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग ना जाके देखना, आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत अजीब से होंगे ना वो पूरे क्लियर हो जाएंगे अगर जाके दोबारा देखो। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, समझ में आ गई, सही है। तो ये अदद मैंने कराए हैं 2 नंबर के, जो कि याद हो गए होंगे, जो उम्मीद है कि ये अच्छे से पता चल गया। अब आओ अगले में, भाई ये क्या आ गया, ये तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल आ गया। किस किस को मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता, सबको आता है, नहीं आता बेटा। मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकलता है, जरा गौर से देखो, आपको हर एटम का एटॉमिक मास की वैल्यू गिवन आएगी। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ बेटा, 1 AMU। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ बेटा, 14 AMU। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ बेटा, 16 AMU। बेटा मुझे बताओ, मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है HNO3। सबसे पहले देखना होता है कितनी तरह के एटम मौजूद हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखो ऐसे लिख दो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कितनी होगी, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई किससे कराएं, जो जिसका एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना लिखा है मैंने, इसकी जगह 1 पुट कर दिया, नाइट्रोजन की जगह, ऑक्सीजन की जगह कुछ भी नहीं करना, पहले क्वांटिटी लिखी, पहले क्या लिखी और फिर क्या लिख दिया मैंने, एटॉमिक मास। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, 1 1 सा 14, 1 सा 16, 3 था। आंसर बताओ, 1 और 4 5, 5 13, एक इधर आ गया, 2 2 और 4 कितने हो गए बताओ बेटा, 63। और इसका यूनिट आता है AM। समझ में आई ये वाली बात, तो मसला इसमें आ जाओ अगले में। अब आओ फॉर्मूला यूनिट, क्या हुआ, 1 मिनट पीछे करें, कर लेना, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, हो जाएगा, सही है। अच्छा मुझे बताओ, अब बताओ ये कैसे करेंगे बेटा। कल मैंने बैलेंसिंग इक्वेशन कराते वक्त एक बात बताई थी आप लोगों को। मुझे बताओ एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27। सल्फर का कितना होता है, 32। और ऑक्सीजन का कितना होता है, कैलकुलेटर हाथ में रखना बेटा। AMU से मुराद होता है एटॉमिक मास यूनिट। हाँ, ओहो ओहो, अच्छा मुझे बताओ बेटा Al की क्वांटिटी कितनी है, पहले क्वांटिटी लिखते हैं Al। सल्फर की क्वांटिटी कितनी है, बोलो बेटे, सल्फर की क्वांटिटी कितनी है बेटा, ये पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, 3, तो मल्टीप्लाई होगा ना, सल्फर की कितनी होगी 3, ऑक्सीजन की कितनी होगी 4 3 था। बात समझ में आई, आई कि नहीं आई, तो भाई ये था SO4 3, इससे मुराद था सल्फर की क्वांटिटी 1 है, तो 3 1 से कितना हो गया 3, और 3 4 से कितना हो गया, बताओ एल्यूमिनियम की क्वांटिटी कितनी, एटॉमिक मास कितना होता है 27, सल्फर का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, आंसर निकालो। 27 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, आगे 96, आगे 1 प्लस करके आंसर बताओ, 3। बात समझ में आ गई, आई नहीं आई अहमद, आ गई।
अब आओ न्यूमेरिकल की तरफ जो पेपर में आ सकते हैं। अब वो न्यूमेरिकल आ रहे हैं जो पेपर में आ सकते हैं। हाँ पक्के आ रहे थे मुराद है। नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रो के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर नहीं आएंगे ना तो ये टॉपिक में लाजमी आएंगे। यानी कि अगर वेटेज पूछी जाए ना चैप्टर नंबर 1 से, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स के न्यूमेरिकल आ जाते हैं। बेटा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या बताओ बेटा? मोलर मास बोलो या मॉलिक्यूलर मास बोलो या फॉर्मूला मास यूनिट बोलो, बात एक ही। निकालने का तरीका सेम है। मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका वही है जो दो न्यूमेरिकल कराए ना अभी मैंने, उससे निकालेंगे। मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या? जल्दी बढ़ो। नंबर ऑफ मोल्स का बेटा फॉर्मूला है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या बताओ बेटा? मॉलिक्यूलर मास। मगर हम इसको पूरा नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं छोटा सा। हम लिखते हैं स्मॉल एम डिवाइडेड बाय क्या बताओ बेटा? स्मॉल एम डिवाइडेड बाय क्या बताओ बेटा? बेटा स्मॉल एम से क्या मुराद है? कैपिटल एम से क्या मुराद होता है? और नंबर ऑफ मोल तो किसे दिखाते हैं? अब सबके यूनिट लिख रहा हूँ, गौर से देखो। नंबर ऑफ मोल का यूनिट होता है मोल। मास इन ग्राम का यूनिट क्या होता है? ग्राम। कैपिटल एम का यूनिट होता है एएमयू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। मोलर मास को भी ग्राम से दिखाते हैं बट वो अलग बात है, मैं बताऊँ। अब सवाल को कैसे स्टार्ट करें? एक बात याद रखना, मॉलिक्यूलर मास कभी भी गिवन नहीं होगा। मॉलिक्यूलर मास कभी भी गिवन, आपको हमेशा दो ही चीज़ मालूम करनी होगी। मैंने कहा मॉलिक्यूलर मास हमेशा खुद से निकालते हैं जो सैंपल गिवन होता है। आपको हमेशा दो चीज़ मालूम करनी होगी। कैपिटल एम को छोड़ के कितनी चीज़ें रह गई बताओ बेटा? स्मॉल एम और क्या बताओ बेटा? स्मॉल एन। एन से क्या मुराद होता है? नंबर ऑफ मोल्स। और स्मॉल एम से क्या मुराद है? मास एन। देखो बेटा पूरा पूरा लिखा हुआ है, पूरा पूरा लिखा हुआ है। ये मुराद है बेटा एन, ये मुराद है एम, और ये क्या मुराद है बताओ बेटा? मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का बोलेगा या क्या मालूम करना है वो बोलेगा? मास इन ग्राम। अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे ना तो आपने क्या मालूम करना होगा? मास इन ग्राम। और अगर मास गिवन होगा ना तो आपने क्या मालूम करना होगा बताओ बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि सवाल दो ही तरीके के आएंगे, सवाल दो ही तरीके के आएंगे। या तो मास गिवन करेगा तो क्या मालूम करना होगा? मोल। और अगर मोल गिवन करेगा तो क्या मालूम करना होगा? और अगर कभी भी बोलेगा कैलकुलेट द मास तो कंफ्यूज मत होना कौन सा मास बोलना। सर अगर बोला है ना कैलकुलेट द मास, इससे 100% मुराद है मास इन ग्राम मालूम करना है, यानी कि स्मॉल एम मालूम करना। बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ मोल्स का पूरा पूरा वर्डिंग बोलेगा नंबर ऑफ मोल्स मालूम करो। बेटा अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 3 वैल्यू लिखी हुई हैं। बेटा मुझे कैसे पता लगेगा कौन सी वैल्यू किसकी है? हाँ यूनिट लगी हुई है। तो ग्राम से क्या मुराद होगा? स्मॉल एम। मोल से क्या मुराद होगा? यानी कि एन। एएमयू से क्या मुराद होगा? कैपिटल। यूनिट से भी बहुत हद तक आसानी हो जाती। बेटा सवाल को पढ़ो, लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। बेटा नंबर ऑफ मोल्स क्या करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स क्या करने हैं? बेटा कोई बच्चा बता सकता है नंबर ऑफ मोल्स तो किससे दिखाते हैं? अभी मैंने बताया नंबर ऑफ मोल्स को दिखाते हैं स्मॉल एन से। नंबर ऑफ मोल्स को किससे दिखाते हैं? किससे दिखाते हैं? स्मॉल एन से। बेटा बोलो ना पूरा, तो अभी मैंने 2 दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें बताई हैं। बेटा 40 ग्राम, यार ये 40 ग्राम किसकी वैल्यू है? ग्राम। ग्राम किसकी वैल्यू होगी? स्मॉल है, बिल्कुल ठीक। और जो भी सैंपल गिवन होगा ना, यानी कि सवाल में जिस कंपाउंड या किस एटम का जिक्र होगा
सवाल में किसी भी कंपाउंड या किसी भी एटम का जिक्र होगा वो मेरे पास बन जाता है, क्या बताओ बेटा? अच्छा, सोडियम का एटॉमिक मास सवाल में गिवन आएगा, और जो सैंपल होता है ना, जो सैंपल होता है बेसिकली उसकी जो वैल्यू होती है ना, वही मेरे पास बनता है, क्या बताओ बेटा? कैपिटल। क्या बनता है? अभी 2 सवाल करोगे सारी बातें समझ में आ जाएगी। मुझे बताओ बेटा फॉर्मूला क्या लगेगा? स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम, एन मालूम करना है बेटा। स्मॉल एम की वैल्यू क्या है और मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास उसका आएगा जो सैंपल होता है। सैंपल क्या है? Na, और Na की वैल्यू सवाल में गिवन आएगी, कितनी होती है? क्योंकि हर एटम की अलग अलग होती है। आंसर बताओ। 1 पॉइंट, और मोल में ना आखिरी में से ई हटा देते हैं, बस मोल लिखते हैं। बेटा जोर से बोल लो बेटा, आंसर जो है ना जरा जोर से बोलो। 1.7 ये आंसर। अब आओ अगले सवाल में। अब उल्टा सवाल है। मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने होंगे तो मास गिवन करेगा। अब इसमें क्या मालूम करना है? लिखा हुआ है व्हाट इज द मास। अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं बेटा मास मालूम करना है तो कौन सा मास मालूम करना होगा? बेटा शुक्र है आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर करा। स्मॉल एम। बेटा ये 4 मोल गिवन है। कोई बच्चा बता सकता है यार ये मोल की वैल्यू दे दी सर, मोल से क्या मुराद होता है? अब जो भी कंपाउंड का जिक्र होता है ना, वो मेरे पास क्या बन जाता है बताओ बेटा? और सैंपल का निकालता है मॉलिक्यूलर मास, उसमें Na था, एक ही था, डायरेक्ट वैल्यू आ गई थी 23। इसमें तो कंपाउंड है तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। हसन बेटा ज़रा गौर से देखो, ज़रा गौर से। अब CO जो सैंपल होता है ना उसका मॉलिक्यूलर मास रफ में निकाल लेना। बताओ कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन की क्वांटिटी कितनी है? ऑक्सीजन की। कार्बन का एटॉमिक मास पेपर में गिवन आएगा 12। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? मल्टीप्लाई कराओ 12, मल्टीप्लाई कराओ 16, आंसर कितना आएगा? 12 32, आंसर कितना आ जाएगा? अब CO2 का मैंने निकाल लिया मॉलिक्यूलर मास, जो कि कितना आया? 44। बेटा मुझे बताओ क्या फॉर्मूला क्या है? N बराबर होता है बेटा, मुझे मालूम क्या करना है? स्मॉल है एन मल्टी ये डिवाइड करो उधर आके क्या करेगा? फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा? एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू मॉलिक्यूलर मास उसका आता है जो सैंपल होता है। बेटा आंसर बताओ। और स्मॉल एम मालूम करा तो यूनिट क्या आएगा? ग्राम। स्मॉल एम मालूम करोगे तो यूनिट क्या लगाओगे? ग्राम। एन मालूम करोगे तो यूनिट क्या लगाओगे? कोई मसला लगा इसमें? सही है। अब आओ जरा और से। अब बेटा अच्छा क्या बात, करार चुका ना तो यार। खैर अब ज़रा और से देखो बेटा, मेरे पास एक चीज़ मौजूद है, एक और फॉर्मूला हो रहा है, एक और फॉर्मूला हो नहीं रहा है, एक और फॉर्मूला आ रहा है। अच्छा एटम्स या मॉलिक्यूल्स। अब मैं और से देखो, नंबर ऑफ एटम्स का जिक्र हो, ये एटम्स की जगह एक और वर्ड आ जाता है, किसका बताओ बेटा? नंबर ऑफ एटम्स आता है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आता है? तुमने स्लैश डाल के मॉलिक्यूल्स देख लिया, नंबर ऑफ एटम्स बोलो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलो, इसका फॉर्मूला सेम है। सेम क्या है? बहुत हद तक सेम है। इसका फॉर्मूला पता क्या होता है? मास इन ग्राम। सर उसमें भी तो आ रहा था, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सर उसमें भी तो यही आ रहा था। सिर्फ एक चीज़ ऐड हो जाती है जिसका नाम होता है एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम दिखाते हैं किससे? NF। ये वाली वैल्यू की ना एक वैल्यू फिक्स होती है Na की, जो कि पता है कितनी होती है? 6.02 एक्सपोनेंट 20। अब इतना बड़ा फॉर्मूला तो मैं लिखता नहीं हूँ,
इसको कैसे लिखता हूँ, एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाई क्या बताओ बेटा, इसको 2 दफ़ा देखना अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा बेटा मुझे बताओ इस फॉर्मूले में क्या चीज़ ऐड हुई है। अगर मैं पूछूंगा बताओ बेटा कैपिटल एन से क्या मुराद है, तुम लोग बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कैपिटल एन से मुराद होता है नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ स्मॉल एम। पता है स्मॉल एम से क्या मुराद होता है और कैपिटल एम से क्या मुराद होता है और एन ए से क्या मुराद होता है, एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू आपने बता दी कितनी है बताओ बेटा 6.02 एक्सपोनेंट 23। कैपिटल जब भी सवाल में एटम्स का जिक्र आ जाए या मॉलिक्यूल्स लिखा आ जाए, 2 वर्ड मैंने बोले एटम्स या समझ जाओ ये वाला फॉर्मूला लगने वाला। दोबारा बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ, सवाल पढ़ो लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तुम लोगों की ये मसला भी हल कर देता हूँ, एटम्स कब आएगा और मॉलिक्यूल्स कब आएगा। एटम्स तब आएगा जब एक चीज़ मौजूद होगी जैसे एन ए, मॉलिक्यूल्स तब आएगा जैसे सवाल में गिवन होगा NaCl, जैसे सवाल में गिवन होगा वाटर। एक से ज़्यादा एटम अगर आ जाएंगे तो वो बन जाएगा मॉलिक्यूल, और अगर सिर्फ एक चीज़ गिवन होगी तो वो क्या बनेगा एटम। सवाल में किसका जिक्र है, कैल्शियम। यार कैल्शियम तो सिर्फ एक ही है, एक है तो सवाल में क्या लिखा आएगा एटम्स। ज़रा गौर से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो सैंपल इस्तेमाल हो रहा है उसमें एक से ज़्यादा आइटम आ रहे हैं। कार्बन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है। क्वांटिटी देखो 6, 12 और 6। इसमें एटम्स क्यों आ रहे हैं लिखा हुआ, क्योंकि बेटा इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मौजूद है। तो एटम्स कब आएगा, मॉलिक्यूल्स कब आएगा, ये डिपेंड करता है सवाल के सैंपल के ऊपर। सही है। अच्छा बेटा आप ज़रा गौर से देखो रही तो राशिद बेटा, और आंसर बेटा मुझे बताते रहना। बेटा नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है, इससे क्या मुराद है, क्या मालूम करना है। नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट किससे करता हूँ मैं, कैपिटल एन। कैपिटल एन बोलना लाजमी है क्योंकि एन तो नंबर ऑफ मोल्स को भी कहते हैं ना बेटा। 9.2 ग्राम है, कोई बच्चा बता सकता है ग्राम में वैल्यू जो होती है, ग्राम से मुराद होता है स्मॉल एम। सैंपल क्या है मेरे पास, और कैल्शियम का एक का एटॉमिक मास पेपर में गिवन आएगा। जो सैंपल होता है ना वही मॉलिक्यूलर मास आता है, बार बार बता रहा हूँ बेटा। ज़रा तो और तरीकों का सोल्यूशन किस तरीके से होगा। बेटा मुझे बताओ स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है बेटा, मॉलिक्यूलर मास कितना है। एवोगैड्रो की वैल्यू लिखवाई थी मैंने, लिख भी दिया रेफरेंस के तौर पे ऊपर। इसकी जगह वैल्यू पुट करूँगा। अब देखो इन दोनों को डिवाइड कराओ, आंसर आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे बेटा, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कराओ। एक्सपोनेंट को भूल जाना, एक्सपोनेंट कैलकुलेटर में नहीं होता, तो ये वाली वैल्यू को भूल जाना। पहले इन दोनों को डिवाइड कराया, इसका जो आंसर आया इसको इससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। मल्टीप्लाई करा के आंसर बताओ 1 और इसको एज इट इज लिख दूँगा। और यूनिट वही आएगा जो सवाल में बोलेगा। एटम्स बोलेगा तो यूनिट एटम्स आएगा, मॉलिक्यूल्स बोलेगा तो यूनिट क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स। क्योंकि सवाल में एटम्स बोला था तो बेटा मैंने यूनिट क्या लगाया, एटम। सही है, तो मैंने एटम्स क्यों लगाया, क्योंकि मेरे बेटा सवाल में एटम्स लिखा हुआ था। सवाल में मॉलिक्यूल्स होता तो यूनिट क्या आता। बात समझ में आई, आ गई ना, कोई मसला तो नहीं है। सही है, अब आओ, बस ख़त्म होने वाला, बस 2 हो जाएगा। अब एक ही सवाल में 2 चीज़ें, क्या वो कराएंगे, वो भी कराएंगे, वो एक कराऊंगा, उसकी रिकॉर्डिंग बाद में करो। सही है, ताकि एक साथ हो, वरना ना बहुत लंबी हो जाएगी।
अब तो आ गए तुम, सारी गलती मोहम्मद अहमद की, क्या करूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, एक ही सवाल में दो चीज़ें, ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ही सवाल में कितनी चीज़ें आ रही हैं बेटा मोहम्मद अहमद, ज़रा मुझे बताओ। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने से क्या मुराद है, दिखाते किससे नंबर ऑफ मोल्स को, स्मॉल एन मालूम। और कॉमा लगा के बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या मुराद होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मुराद होता है कैपिटल एन, अभी मैंने बताया था। और नंबर ऑफ मोल्स से क्या मुराद होता है, स्मॉल एन। बेटा थोड़ा गौर से देखो, ये सारे न्यूमेरिकल हो रहे हैं, ठीक है। 8 ग्राम से क्या मुराद है, बिल्कुल ठीक है, स्मॉल एन। और सैंपल क्या होगा, सैंपल गिवन है ना, ग्लूकोज C6H12O6। आप इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। नाशिर बेटा कौन सी दोस्ती है तुम्हारी लड़की के साथ जो बातें ख़त्म ही नहीं होती, इतनी बातें तो लड़कियां भी नहीं करते जितना तुम लोग करते हो। अच्छा भाई, मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है। कार्बन की क्वांटिटी कितनी है 6, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की 16। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, मल्टीप्लाई करो 12, 1 और 12, 6 से आंसर बताओ। 12 1 सा, इसका आंसर कितना आएगा बेटा, कैलकुलेटर से आराम से करके देखना, आंसर समझ में आ जाएगा। ये निकालना आता है बिलाल, और आपको आता ही नहीं आता बिलाल, आ रहे हैं सारे सर के ऊपर से आ रहे हैं, आ रहे समझ में, आसान है, देखो मैंने रिकॉर्डिंग समझ में आएगा सब चीज़, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स। दूसरे में क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहले फॉर्मूला किसका लगाऊंगा मैं, नंबर ऑफ मोल्स का, क्योंकि पहले मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एम डिवाइड बाय, बेटा मुझे बताओ नंबर मास इन ग्राम की वैल्यू कितनी है, मॉलिक्यूलर मास उसका आता है जो सैंपल होता है, अभी निकाला तो है C6H12O6 का। आंसर कितना आएगा 0.04। ओ भाई क्या कर दिया मैंने इसको, कितना आ रहा है, ये हो गया बेटा मेरे पास, क्या बताओ बेटा आंसर। अच्छा अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी है, कैपिटल है। अब एक बात मुझे बताओ जरा गौर से, तुम लोग मुझे बताना, फॉर्मूला तुम लोगों से बनवाऊंगा। कैपिटल एन का फॉर्मूला क्या होता था, स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय। कोई बच्चा बता सकता है सर स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम का फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक मोहम्मद अहमद, तुम मुझे बता ही नहीं रहे। स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम किसके बराबर होता है, तो मैं स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एन की जगह एक और वैल्यू लिख सकता हूँ। अच्छा मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एन की वैल्यू गिवन थी, क्योंकि एन की वैल्यू क्या थी, स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम होता है बेसिकली स्मॉल एन, जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया हुआ था ना, तो बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह एक और फॉर्मूला लग जाता है। स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम की जगह क्या लिख सकता हूँ, एन, क्योंकि एन की वैल्यू पहले से गिवन है। अब मुझे बताओ फॉर्मूला हो गया छोटा, तो 0.04 और एवोगैड्रो की वैल्यू क्या होती है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, 0. और एक्सपोनेंट एज इट इज रहेगा। और सवाल में बोला हुआ था मॉलिक्यूल्स, तो मैं भी क्या लिखूंगा बोलो बेटा, मॉलिक्यूल्स। उसमें एटम्स था तो उसमें एटम्स लिखा था। सही है भाई, चलो बस इधर तक रखते हैं। इसमें नंबर ऑफ एटम्स हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए और एवोगैड्रो। सही है भाई, तो फुली पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। छोटा सा रह गया, बहुत ज़्यादा हो गया।